तीज के त्योहार से पहले ही पति ने पत्नी की बेरहमी से जान ले ली और उसके बाद उसने किसी को बताया भी नहीं। महीने से दीक्षा दुबे अपने पति एकल दुबे के साथ रह रही थी। यहाँ किराए में रहने का कारण क्या था? एक साल के अंदर तो मेरे यहाँ लड़की को कई बार ले गया, ये छोड़ दिया। बोलता था कि क्या दिए हैं तुम्हारे माँ बाप लोग, स्टील का तीने टप्पर का सब दिए हैं। तीज के त्योहार से पहले ही पति ने पत्नी की बेरहमी से जान ले ली और उसके बाद उसने किसी को बताया भी नहीं। ये घटना की जानकारी लड़की के घर वालों को तब हुई जब थाने से फ़ोन आता है कि आपकी लड़की को आपके दामाद ने मार दिया है, आपका दामाद फ़िलहाल थाने में है, आप लोग आ जाइए। घर वाले सकपकाते हैं और उसके बाद तत्काल भिलाई पहुंचते हैं। और इस पूरी घटना का सार मैं आपको बताऊं तो सिलसिलेवार मुझे बताना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सीमांत हूं, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं यही वो घर है जहां पर पिछले 3 महीने से दीक्षा दुबे अपने पति एकल दुबे के साथ रह रही थी। यहाँ किराए में रहने का कारण क्या था? खैरागढ़ के खपरी खुर्द की रहने वाली लड़की, महज 20 साल जिसकी उम्र, दीक्षा दुबे, जिसकी शादी होती है एकल दुबे नाम के शख्स से। एकल दुबे की उम्र 28 साल। एकल दुबे और दीक्षा दुबे शादी राजनांदगांव में होती है, राजनांदगांव में ही उनका गांव है। और उसके बाद वो लोग भिलाई आते हैं, यहाँ मरोदा सेक्टर HSCL कॉलोनी। और ठीक ये जो जगह देख रहे हैं इसके पीछे उनका मूल घर है लड़के का, जो एकल दुबे है उसका। अब ये होता है कि 11 जुलाई 2024 को शादी हुई एकल और दीक्षा की और करीब 1 साल कुछ महीने ही बीते हैं अभी। इसी दौरान कई दफ़ा ये चीज़ें हो चुकी थी कि इन दोनों के बीच आपसी लड़ाई और कई बार ऐसे झगड़े हो चुके थे कि दीक्षा दुबे कई बार अपने मायके जा कर के वापस आई थी। और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के वो बात किया करती थी अपने घरों में, अपने घर वालों को बताया करती थी कि मुझे वहाँ पर बहुत परेशान किया जाता है और ये सारी चीज़ें हैं। घर वालों का ये कहना था कि हाल ही में शादी हुई है तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी बहुत विपरीत होती हैं। अब ऐसे में कोई चीज़ें ऐसी ना हो जाए कि शर्मसार होना पड़े, तो इसलिए समझा बुझा करके घर वाले दीक्षा को बार बार भेज दिया करते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। जब दीक्षा कमरछठ में अपने घर जाती है तो जो घर वाले थे उन्होंने रोका, कहा कि तीज आने वाला है, तीज तक रुक जा। दीक्षा ने मना किया, बोला कि मैं यहाँ रहूँगी तो उनके पति यानी कि एकल को खाना बना करके कौन खिलाएगा। अपने पति की इतनी चिंता करने वाली दीक्षा दुबे को आखिर उसके पति ने क्यों बेरहमी से मार दिया? हाल ही में आज जब मैं खबर बना रहा हूँ तब से पूरे शहर में, पूरी जगहों में तीज त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं। तीजा क्यों मनाया जाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पति के लिए। और जब पति ही ऐसा निकले कि अपनी पत्नी का गला घोटकर उसके साथ यूं कर दे, तो सोचिए कि कितने सारे सवाल खड़े होते हैं। अब इन तमाम सवाल के बीच और भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कोई और कारण था। परिवार वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो राजनांदगांव से आए थे, जिनको इसके बारे में जानकारी थाने से मिली, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। आप जो लड़की है दीक्षा है, उनके क्या लगते हैं? मैं उनके बड़े पापा लगता हूँ। क्या घटना की जानकारी कैसे हुई, क्या हुआ था, थोड़ा पूरा बताएंगे? ये घटना की जानकारी लगभग मुझे 2 बजे दिन को पुलिस थाना नेवई से फ़ोन से पता चला कि उनका गया है और लड़के हमारे कब्जे में हैं, आप तुरंत आइए। ये गुड़िया की शादी कब हुई थी? गुड़िया की शादी 11 जुलाई 2024 को। जी, मतलब लगभग 1 साल कुछ महीने ही हुए हैं। हाँ, 1 साल कुछ महीना करीब हो रहा है। क्या होता था, मतलब कहाँ लड़की कहाँ की रहने वाली थी? मायका? लड़की राजनांदगांव जिले की है, ग्राम खपरी खुर्द, थाना चिखली की रहने वाली है। और शादी कहाँ हुई थी? शादी खपरी खुर्द में हुई थी। नहीं, शादी राजनांदगांव में मोतीपुर में हुआ था। मोतीपुर में। और यहाँ पर कैसे फिर? यहाँ पे इनका घर है पीछे, अच्छा वहाँ शादी हो के आई थी। अभी 3 महीने से इनको अलग कर दिया गया था। अच्छा, उस घर से अलग कर दिए थे 3 महीने, मतलब 1 साल के अंदर ही ये सब चालू हो गया? एक साल के अंदर तो मेरे यहाँ लड़की को कई बार ले गया, ये छोड़ दिया। फिर यहाँ थाने में, राजनांदगांव थाने में बुलावा हुआ, कई बार छोड़ के चले गया। फिर समझौता हुआ। फिर एक बार उनकी मम्मी सहित नेवई थाना पहुँचे थे। नेवई थाना में ये बोला गया कि आप शादी करके लाए हो तो आपको रखना है, आप कहीं भी व्यवस्थित करके रखो। तब वो किराए में ला कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा होता यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा बहुत करता था वो, मारपीट तो करते ही रहता था वो। मतलब लड़के का घर पीछे ही है लेकिन फिर भी यहाँ किराए में रखा था उसको? फिर भी यहाँ किराए में रखा है। अच्छा,
तो फिर ये जानकारी जो जैसे आप लोग बता रहे हैं कि लगभग 12 बजे के आसपास बता रहे हैं, जी जी। तो आप लोगों को कोई आशंका है कुछ? हाँ, आशंका है। वो बहुत प्रताड़ना करता था और ये भी बोलता था कि क्या दिए हैं तुम्हारे माँ बाप लोग, स्टील का तीने टप्पर का सब दिए हैं, ऐसा करके बहुत कुछ बोलता रहता था वो। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम राजेश, नहीं उसका एक नाम और है यार, एकल दुबे। एकल दुबे। एकल दुबे। क्या उम्र होगी उसकी? उसका 28 साल करीब। 28 साल करीब। जी। काम क्या करता था वो? वो ये बताया जब शादी के लगाने गए तो हमारे सुपेला में आटा चक्की है, आटा पीसने का हमारा काम है करके। देखने नहीं गए अभी तक कि उनका आटा चक्की है कि नहीं है, हकीकत में क्या है ये नहीं मालूम। अच्छा। और घर में भी आटा चक्की रखे हैं छोटे से। अभी उनके घर में कौन कौन है जिनसे बात हुई हो आप लोगों की? हमारे साथ तो उसके बड़ा भाई आया था, तो उनसे मेरा बात ही नहीं हुआ। फैमिली के साथ हुआ है थोड़ा बहुत। बाकी ये मेरे को नहीं मालूम क्या बोला, मैं तो था नहीं बोल दिया वो, मेरे को तो जानकारी हुआ है तो मैं आया हूँ ऐसा करके। मतलब लगभग जो लोग हैं वो लोग सब मायके पक्ष वाले यहाँ हैं? के पक्ष वाले हैं, यहाँ के कोई नहीं है? यहाँ के कोई नहीं। अड़ोस पड़ोस वाले कुछ बता रहे हैं क्या? अड़ोस पड़ोस वाले हम लोगों को भी कुछ नहीं बताया है ना, किसी से पूछे भी नहीं है। किसी चीज़ से मारा गया है या क्या? उसके साथ पहले मारपीट किया है, फिर हाथ से आया गया। हमको देखो, लड़की उनकी बहू थी, जब ये ख़त्म हुए, घर के पीछे में घर है, ये बतलाइए उनको मालूम नहीं हुआ होगा? हमारा उनके पास नंबर है, क्या फर्ज नहीं बनता उनको हमको बताने का? थाना से हमको पता चला है, ये उनकी वो है, बताइए आप। क्या लग रहा है, मिली जुली साजिश इसमें लग रही है? नहीं, अभी बताएंगे। नहीं, साजिश मिली जुली तो नहीं कह सकता मैं, वो सिर्फ लड़के का साजिश है, वो लड़के का साजिश है। ये हो सकता है किसी के भड़काओ में, परिवार के भड़काओ में आके किया होगा, ये भी बोल सकता हूँ। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर के अभी दीक्षा के शरीर को मरचुरी के लिए भेजा गया है। जो नांदगांव से जो लोग आए थे उन्हें रवाना किया गया है कि वो कल फिर आएँ, लेकिन एकल दुबे के घर की तरफ से फिलहाल किसी तरह के शख्स का कोई बयान या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा नज़र नहीं आया। तो आगे क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम खबरों के माध्यम से दिखाएंगे। इसका मुख्य कारण क्या था वो भी सुनाएंगे।